कैंसर का उपचार एवं नियंत्रण। कैंसर का उपचार एवं नियंत्रण, ठीक है ना। अगर बात की जाए कैंसर को जो है कैसे जो है ट्रीट किया जाए, इस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि कैंसर जो है अगर हम बेसिक देखें तो जैसे मान लीजिए प्रदूषण पर नियंत्रण, धूम्रपान जो है इस पर क्या किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं धूम्रपान पर नियंत्रण। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोई व्यक्ति जो है स्मोकिंग कर रहा है, ठीक ना, तो उससे जो धुआं निकलता है पीने वाले को जो है 85% अगर नुकसान करता है, ठीक ना, तो उसका 15% जो अगल बगल में बैठे हैं उनको भी नुकसान होता है। इसलिए जो स्मोकिंग करने वाले के अगल बगल कभी बैठना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो धूम्रपान पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए, ठीक। दूसरा जो है रसायनों का उपयोग कम से, हाँ, सैनिटाइजर जो होता है इससे स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होता है, तभी तो जो है वो वायरस पे कंट्रोल कर लेता था। क्योंकि नहीं तो वही वायरस अगर इतना हल्का होता, कोरोना वायरस अगर इतना आसान और हल्का होता तो उस पर दवा के द्वारा कंट्रोल नहीं पाया जा सकता था, ठीक है ना। तो सैनिटाइजर जो है स्किन कैंसर जनरेट करता है। तो धूम्रपान पर नियंत्रण और रसायनों का उपयोग कम किया जाए। रसायनों का उपयोग क्या किया जाए, कम किया जाए। मतलब हमारे डेली लाइफ में जो रसायन उपयोग किए जाते हैं उनका उपयोग क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका कि ओंकोजीन को प्रेरित ना होने दिया जाए, प्रेरित या सक्रिय ना होने दिया जाए। मतलब कुछ ऐसे जो है पदार्थों का यूज करना चाहिए हमको जिससे ओंकोजीन सक्रिय ना हो पाए, ठीक है। फिर जो है अगला मामला आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ये वर्ड जो पहली बार आप लोग सुने होंगे। और एक वर्ड और आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी ये भी पहली बार सुन रहे होंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कीमो वर्ड जो है केमिकल से आया, किससे, केमिकल से। और रेडियोथेरेपी जो है ये रेडियो वर्ड जो है रेडिएशन से आया, किससे आया है, रेडिएशन से। इसका मतलब कीमोथेरेपी में जो है कुछ दवाइयों के सहारे जो है कैंसर पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। और रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि यहाँ पर जो है रेडिएशन या विकिरण के माध्यम से जो है इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रेडियोथेरेपी में, कीमोथेरेपी में क्या होता है कि डॉक्टर अपने अनुसार दवाई चलाता है, वो बात सही है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि इसमें एक चीज जो आप लोग सुनेंगे कि मतलब रेडियोथेरेपी में जो है चमड़ा जल जाएगा, ठीक है ना, मतलब शरीर काला पड़ जाएगा, धब्बे पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि मतलब प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, वो जो किरणें यूज की जाती हैं, जो किरण प्रयोग की जाएगी, वो जो है धीरे धीरे इनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ाई जाती है। मतलब पहले कम तरंगदैर्घ्य वाली और बाद में अधिक, ठीक है ना। पहले कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें और फिर क्या हो जाएगा बाद में अधिक तरंगदैर्घ्य वाली।
मतलब हम कह सकते हैं कि पहले ऐसी किरणें आएंगी जो हमारे शरीर पर जो है कम प्रभाव डालें और बाद में अधिक प्रभाव, ठीक है ना। उसका भी कारण है, इसको बनाएंगे, बना चुके हैं, बन गया, मिटाएं इसको, बनाओ जल्दी जल्दी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कीमोथेरेपी में क्या होता है, मतलब दवाइयों का उपयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी में जो है रेडिएशन या विकिरण का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है कैंसर किसी पार्ट में हुआ है, ठीक ना। अब मान लीजिए बेनाइजन वाला हुआ है तो इलाज किया जा सकता है, मैलिग्नेंट वाले का इलाज करना पॉसिबल है नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है कैंसर हुआ है ये पार्ट में, तो अगर आप सोचिए कि कोई चीज जो है यहाँ पर अगर हम बहुत, इसके अगल बगल भी कोशिका होगा और इतने भाग में कैंसर हुआ, इसमें भी कोशिका है ना, इसके अगल बगल कोशिका है, ये देखिए छोटा छोटा। तो अगर मान लीजिए हम ज्यादा क्षमता वाला किरण उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो वैसे बेकार कोशिका डैमेज है। अगल बगल वाला कोशिका जो है ज्यादा तापमान, ज्यादा जो है क्षमता वाली किरण को सहन कर पाएगा, अगर वो सहन नहीं कर पाएगा तो नष्ट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर हम ज्यादा क्षमता वाली किरण का उपयोग करेंगे कि जो गोले के अंदर है ये क्षतिग्रस्त कोशिकाएं कैंसरस है, ये कैसी है, कैंसरस है, ठीक है ना। और अगर ये कैंसरस कोशिकाएं हैं तो ये तो बर्बाद हो ही चुकी हैं। अगर इसके अगल बगल वाली कोशिकाएं अधिक क्षमता वाली तरंगों पर के सामने पड़ेंगी तो ये भी डैमेज हो जाएंगी। इसलिए जो है रेडिएशन प्रक्रिया में या रेडियोथेरेपी में एक चीज ध्यान दिया जाता है कि रेडिएशन प्रक्रिया कराते समय पहले जो है कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को डाला जाता है, फिर धीरे धीरे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को डाला जाता है। बात समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो यहाँ पर जो है कम तरंगदैर्ध्य वाली किरणें पता है क्यों डालते हैं पहले, ताकि जो है जब इन कोशिकाओं पर प्रकाश का प्रभाव पड़ेगा, किरणें जाएंगी तो धीरे धीरे जो है इनके सहने की क्षमता, जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति जो पहले दिन जो खोपड़ी पे वजन उठाना शुरू किया, पहले वो दिन 55 किलो रख दो, पता लगा वो मर जाएगा वहीं तुरंत तुरंत। पहले जो है उसको थोड़ा थोड़ा वजन देते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसके शरीर की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब यहाँ पर विकिरण को जब डाला जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तो अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी क्षमता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और अगर एकाएक जो अधिक क्षमता वाली किरण डाल देंगे तब नष्ट हो जाएंगी कोशिकाएं अगल बगल वाली। जो कैंसर से ग्रस्त है वो तो खराब है ही, लेकिन अगल बगल वाली अगर अधिक क्षमता वाली किरणों के माध्यम संपर्क में आएंगी वो नष्ट होगी, बचेंगी, नष्ट हो जाएंगी। ऐसे में जो है वो भी डैमेज होकर के कैंसर बना सकती हैं। इसलिए जो है पहले कम क्षमता वाली, तो हम कह सकते हैं कि इसकी क्षमता जो है सबसे कम है, उससे अधिक जो है इसकी है, ठीक है ना। इंफ्रारेड की उससे अधिक है, विजुअल मतलब दृश्य प्रकाश जो होता है उसका जो थोड़ा सा और अधिक होता है, उसके बाद उससे ज्यादा अल्ट्रावायलेट का होता है, फिर एक्स का होता है, फिर गामा का होता है। बात समझ आई, कोई दिक्कत। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रेडियोथेरेपी होता है उसमें जो है पहले कम तरंगदैर्ध्य वाली किरणों को जो है उस पर डाला जाता है, फिर अधिक तरंगदैर्ध्य, ठीक ना, ऐसे ऐसे बढ़ाते रहते हैं और लास्ट में जो है सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाली किरणों को जब डालते हैं तो अगल बगल वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनकी सहनशीलता बढ़ने के कारण वो क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। तो ये जो है रेडियोथेरेपी विधि है जिससे कैंसर का इलाज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, बना लीजिए।